4 चरणों का चुनाव आपने देख लिया होगा। 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ, घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग? और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है? बताओ, 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? आज महंगाई चरम सीमा पर है और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी कहने के साथ साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था। विकसित भारत तो हुआ नहीं, ना हमारा किसान खुशहाल हुआ, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से चोरी कर ली इन्होंने। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। दिल्ली वालों ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, लेकिन उनमें एक इंजन पहले से ही गायब है और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली वाले, वो होर्डिंग में है ही नहीं, पहले से ही गायब हैं। होर्डिंग देखी कि नहीं देखी? बड़ी वाली जिनके लिए वोट मांगने आएंगे वो बताओ, गायब है होर्डिंग से कि नहीं गायब है? और जब वोट पड़ेंगे तो जो अकेले होर्डिंग में दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ये संविधान बचाने के साथ साथ आरक्षण बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि संविधान बदलेंगे, और ये संविधान जब बदलेंगे तो सोच लेना हमारे पीडीए परिवार के लोगों, ये आपके अधिकार छीनेंगे। आपको जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं देंगे। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान से सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिया है, उस रास्ते को भी ये रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि इस बार पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 3 काले कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों की फसल की पैदावार के लिए जो कानून बनना था, उनके फसल की कीमत दिलाने के लिए, वो भी सरकार ने नहीं बनाया है। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी
और अपने हम किसानों को, गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम अपने किसानों को उनकी पैदावार की कीमत सही मिले, उनको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आ रहे होंगे, किसानों के लिए न जाने क्या क्या बता रहे होंगे, लेकिन हमारा किसान जानता है कि बीजेपी के पिछले 10 साल की दिल्ली की सरकार में और जगह जगह जहां बीजेपी की सरकार है, उसकी नाकामी की वजह से 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान अपनी गरीबी के कारण, कर्ज के बोझ के कारण, अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सरकार मदद नहीं कर रही है। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का कर्ज माफ कर दिया। जो हमारे जागरूक होंगे, लोग जानते होंगे, इन्होंने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया था, उस समय सरकार ने ये नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान दुखी रह गया, निराश हो गया, उसे लगा कि उसका भी कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। बड़े बड़े खासम खास लोग बीजेपी के थे, उनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, वो इस सरकार ने माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को आज भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, सरकार बनेगी, अपने किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेगी।